डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं रवि आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो लेक्चर में पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं उसके केस फाइल के बारे में पढ़ेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए, आज हम सीखते हैं कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं जब हमारा केस हो qx इक्वल टू x इंटू जी एक्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे CF फाइंड करते हैं, कैसे PI के लिए कौन कौन से केसेस थे वो सब हमने देखे थे। सभी वीडियो लेक्चर्स की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी होगी, वहाँ से मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो लेक्चर। आपने अगर पिछला वीडियो लेक्चर नहीं दिखा है तो वो देख लीजिए, तो उससे आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए, केस 5 है। जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो हम उसको एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो एफ डी इक्वल टू 0 यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन करके हम CF फाइंड करते हैं, जबकि QX के अलग अलग केसेस से हमने देखा था। सभी केसेस को डिस्कस करते हुए अभी हम यहाँ पे आए, यानी कि जब हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में QX इक्वल टू x इंटू जी एक्स हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आज सीखना है। ये हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। तो हमारे पास जब ये इस प्रकार के फॉर्म में हो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम PI फाइंड करेंगे YP इक्वल टू 1/FD QX। हमारा QX क्या है, x इंटू जी एक्स। तो YP इक्वल टू, ये जो डायरेक्टली फॉर्मूला है वो हमें करना है x 1/FD GX, ठीक है। x 1/FD GX माइनस f' अपॉन FD स्क्वायर GX, ठीक है। x इंटू 1/FD GX माइनस f' अपॉन FD स्क्वायर GX। ये जो GX है वो कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो ये GX है वो हमारा क्या हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, साइन या फिर कॉस हो सकता है, या फिर हमने देखा था कि पोलिनोमियल भी हो सकता है। तो वो जो केसेस है यहाँ पे, ये है जो केस 1 है, ये जो है वो हमारा केस 2 और ये जो है वो हमारा केस 3 है। तो ये सब हमने देखा था और उसी के साथ साथ एक देखा था कि भाई e⁻ax इंटू समथिंग फंक्शन हो, तो ये वाला केस भी यहाँ पे आ सकता है। यानी कि जो सारे केसेस अभी तक हमने सीखे हैं वो यहाँ पे कोई सा भी केस यहाँ पे आ सकता है डायरेक्टली। तो हम वो सब केसेस हमें अच्छे से आने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये मेथड, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहले देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d² प्लस 9y इक्वल टू x cos x। ये जो था हम देखें कि भाई कौन सा केस अप्लाई करें पहले। तो यहाँ पे जो केस 1 था, ये जो है d² प्लस 9, वहाँ से हम क्या करेंगे, CF फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और PI फाइंड करने के लिए हमें QX देखना पड़ेगा। तो ये जो x cos x है, ठीक है, तो ये ना तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सेकंड केस था वो था इधर साइन और कॉस होना चाहिए, तो ये ना सिर्फ साइन है ना कॉस है, क्यों, क्योंकि उसके साथ x है। जो थर्ड केस था वो हमने देखा था e⁻ax इंटू समथिंग फंक्शन, ठीक है, वो था केस 4। जो केस 3 था वो पोलिनोमियल था कि यहाँ पे सिर्फ पोलिनोमियल होना चाहिए, पर यहाँ पे कोई कोसाइन फंक्शन भी है। और केस 4 था e⁻ax इंटू समथिंग फंक्शन, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये केस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। तो d² प्लस 9y इक्वल टू x cos x है, तो उसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, CF देखना पड़ेगा। तो CF के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है, ये है। तो यहाँ से हमारे पास रूट आएगा d इक्वल टू 3in माइनस 3i, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -9 होगा उसका अंडर रूट लेके, तो यहाँ से सो द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। कंपेयर करेंगे हम अगर अल्फा प्लस आई बीटा के साथ, सो वी हैव अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 3। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा CF यानी कि YC इक्वल टू C1। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है e⁻α x C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। तो यहाँ पे हमारे पास होगा CF इज
ई पावर 0x यानी कि 1, तो c पावर cos 3x प्लस c2 sin 3x। ठीक है, तो ये है हमारे पास c1 और c2 क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब हम देखते हैं कि पी कैसे फाइंड करते हैं। तो पी फाइंड करने के लिए यानी कि yp इक्वल टू 1/fd इंटू एक्स क्या है cos x। fd क्या है हमारे पास, d² प्लस 9x cos x। तो इसका जो फॉर्मूला था वो हमने देखा था x इंटू 1/fd gx माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ डी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था gx था। ठीक है, तो यहाँ पे एफ डी है वो है d² प्लस 9, तो यहाँ से इसका हम फॉर्मूला लगाए तो होगा x अपॉन 1/d² प्लस 9 cos x माइनस एफ डैश डी, यानी कि d² प्लस 9 का डेरिवेटिव क्या होगा 2d, सो 2d अपॉन ये होगा d² प्लस 9 एफ डी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा cos x। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। अब देखिए इसका और क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था cos ax प्लस बी हो, यहाँ पे जो हो उसमें हम क्या करेंगे d² की जगह पे माइनस a² रखेंगे, a यहाँ पे क्या है 1, सो इसका फॉर्मूला होगा जो अप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा yp इक्वल टू x इंटू 1/-1² प्लस 9 cos x माइनस यहाँ पे जो है 2d। ये देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। d² प्लस 9 जो है उसका आप एक्सपेंशन लिख दीजिए d पावर 4 प्लस 2 प्लस 18 d² प्लस 9, ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास d² है तो आप डायरेक्टली -1 भी रख सकते हैं, उससे आपकी जो क्या है कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली रख रहे हैं इंटू cos x, तो ये होगा, ये हमारे पास x इंटू 1/8 cos x माइनस यहाँ से क्या है 2d है ये, तो वो तो 2d रखेंगे माइनस 1² प्लस 9 यानी कि 8² इंटू cos x, तो ये हो गया x/8 cos x माइनस 2/64 यानी कि 1/32 डेरिवेटिव ऑफ cos x। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस sin x। तो यहाँ से हमारे पास जो yp है वो निकल आया x/8 cos x प्लस 1/32 sin x। ठीक है, तो इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू yc प्लस yp दैट इक्वल टू c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x प्लस x/8 cos x प्लस 1/32 sin x, where c1 and c2 are आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये था हमारा एग्जांपल, कैसे सॉल्व किया। हमारे पास यहाँ पे cos x इंटू क्या था gx, यानी कि gx क्या है cos x, तो हम क्या करेंगे cos x का जो फॉर्मूला है वो यहाँ से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे cos x की जगह पे कोई भी फंक्शन हो सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो यहाँ से cos x की जगह यानी कि gx की जगह पे कोई और फंक्शन। फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d² माइनस 1 y इक्वल टू x sin x प्लस 1 प्लस x² e पावर x। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हायर ऑर्डर का, उसमें हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि CF फाइंड नहीं करना है। सेकंड जो है हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए QX को जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। हमारे पास QX जो है वो है यहाँ पे x इंटू साइन एक्स, तो वो तो हमारा कौन सा फॉर्मूला आएगा x इंटू GX वाला। ये जो है ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये क्या है एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पे हमारा पास आता है e पावर ax इंटू GX। तो ये आपको डिसाइड करना आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो केस है केस 4 और ये है केस 5, तो ये दोनों केस को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे yp इक्वल टू 1/d² माइनस 1 x sin x प्लस 1 प्लस x² e पावर x। तो ये होगा हमारे पास d² माइनस 1 x sin x प्लस 1/d² माइनस 1 e पावर x। तो यहाँ से हम दो मेथड से यूज़ कर सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 1 प्लस इसको हम क्या कह सकते हैं 2 yp, और
दूसरा जो मेथड है वो यहाँ से आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली यूज़ करने जाएंगे मेथड को तो वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, कहीं पे गलती होने के चांसेस है। हम क्या करेंगे यहाँ पे वाईपी में जो ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने किससे कहा, ये जो है हमारा वो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट और ये जो है वो है सेकंड पार्ट। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे अलग से सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ पे 1 और 2 लिख देंगे। सो 1 जो है हमारा वो है, उसको हम yp1 भी बोल सकते हैं, तो लिख दिए। चलो 1/d² माइनस 1 x sin x। तो उसमें क्या होगा भाई, ये जो है x 1/fd gx होता है और माइनस f'(fd² इंटू gx। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये देखिए हम पहले ये फॉर्मूला से पहले वाला पार्ट सॉल्व करेंगे उसका सॉल्यूशन और फिर सेकंड वाला। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है उसके लिए हमारे पास है x इंटू 1/d² माइनस 1 sin x माइनस f', यानी कि इसका डेरिवेटिव वो होगा 2d अपॉन इसका स्क्वायर यानी कि d² माइनस 1² fd² आता है ना, तो उसके लिए उसका स्क्वायर हमने लिखा। यहाँ पे देखिए d² माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है पर मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ। चलो x इंटू 1/d² माइनस 1 sin x माइनस 2d अपॉन d² माइनस 1, यहाँ पे क्या है sin x है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसका yp1 होगा x1, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, वही केस 2 वाला sin ax। तो a क्या है हमारे पास -1, सो x इंटू 1/-1² माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 2d अपॉन -1² माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू क्या है हमारे पास sin x है, ठीक है। तो यहाँ से होगा x इंटू -1² माइनस 1, यहाँ पे -1 तो उसका -2 sin x माइनस 2d अपॉन यहाँ पे -2 उसका होल स्क्वायर यानी कि +4 sin x। तो यहाँ से ये कैंसिल 2 आएगा, सो -x/2 sin x माइनस 1/2 डेरिवेटिव ऑफ sin x। सो डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है cos x, सो यहाँ पे cos x। तो ये क्या है हमारे पास yp1। ये आप साथ ही के साथ कैलकुलेट भी कर सकते हैं और साथ को आपको इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका क्या आएगा सही आएगा। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ जो लिखा है तो उसका आंसर लिख देते हैं अभी। yp इक्वल टू जो फर्स्ट पार्ट था उसको हमने कैलकुलेट करके किया -x/2 sin x माइनस 1/2 cos x। अब हम क्या करेंगे सेकंड पार्ट को कैलकुलेट करेंगे। इस सेकंड पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड पार्ट उसको हम क्या बोल देते हैं yp2 बोल देते हैं। तो वो है हमारे पास 1/d² माइनस 1 e⁻x 1 + x²। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला था e⁻ax, तो यहाँ पे d + a करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे हम करेंगे d + 1², यहाँ पे आ जाएगा e⁻x माइनस 1 और ये है 1 + x²। सो इसका हमारे पास होगा e⁻x 1/d² + 2d +1 होगा और -1, सो यहाँ से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/x²। तो ये देखिए e⁻x, हमें ये जो है कैपिटल FD इसको हम बोले नया फंक्शन है, तो उसको हम 1+ में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/2d कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + d²/2d यानी कि d/2 और ये हो जाएगा 1 + x², ठीक है। तो ये हो जाएगा e⁻x 1/2d, ये होगा 1 + d/2 इनवर्स 1 + x²। तो यहाँ से ये होगा e⁻x 1/2d। ये जो फॉर्मूला है वो हमने पोलिनोमियल फंक्शन वाले में केस के डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि कैसे करते हैं। 1 माइनस ये होगा d/2 प्लस d/2 होल स्क्वायर और 1 + x²। यहाँ पे आगे भी टर्म आते हैं पर हम यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि फंक्शन जो है उसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव तभी पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे d/2 का होल क्यूब करूँ वो d³ हो जाएगा, तो वो x² का क्या होगा 0। तो हमारे पास यहाँ तक आए। अब हम क्या करेंगे, ये जो है 1 + x² उसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे भाई हमारे पास क्या आता है, वो मैं
यहाँ पे करता हूँ ऊपर, थोड़ी जगह कम है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। हमने क्या किया, e पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो a d प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 करके उसका सिंप्लीफिकेशन दिया। और यहाँ पे अगर पोलिनोमियल फंक्शन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने केस 3 में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ से 1 प्लस 1/2d कॉमन लिया तो ये बचा। इसका हम क्या करेंगे, आगे एक्सपांशन किया, सीरीज एक्सपांशन, तो हमारे पास यह है। सो yp2 इक्वल टू, इसका हमें क्या करूंगा, यहाँ पे सीरीज एक्सपांशन जो है उसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1/2d, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस d/2 ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो है प्लस 1/4 डी स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, हमारे पास जगह थोड़ी कम है। e पावर x 1/2d, ये जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो होगा 2x। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 1/4, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर था उसका हुआ 2x और उसका सेकंड डेरिवेटिव होगा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया e पावर x 1/2d 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि भाई 1/d हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो ये क्या है हमारे पास e पावर x/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2। यहाँ पे आप 1 प्लस 1/2 तो 3/2 भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/2 ऑफ dx। तो ये हो जाएगा e पावर x/2 x³ माइनस x² प्लस 3x/2। ये जो है वो क्या है yp2। हम जानते हैं कि भाई जब पर्टिकुलर इंटीग्रल हो तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम प्लस c1 c2 वो कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है yp2 है, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ये है e पावर x/2 x³ माइनस x² प्लस 3x/2। तो ये जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। कैसे फाइंड किया कि भाई जो एग्जांपल था, जो गिवन था हमारे पास एग्जांपल, उसको हमने 1/d² माइनस 1 यहाँ से 2 पार्ट कर दिए। इसका अलग कैसे वो अप्लाई किया, इसका अलग कैसे वो अप्लाई किया, फिर इसका सॉल्यूशन था। हमें सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना था। ठीक है, तो ये 5 to 7 मार्क्स में भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। CSI नेट और गेट वाले एग्जाम में भी कभी कभी ये पूछ सकते हैं कि इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल में इसका कोई कांस्टेंट दे दे तो वो क्या होगा। ठीक है, तो ये था पूरा मेथड और पूरा एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल हमने किए, 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको एक्सरसाइज में दे दूंगा, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना